बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण मामला। पुनर्निरीक्षण को लेकर इंडिया अलायंस ने की पीसी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। मतदाता पुनर्निरीक्षण मामले पर प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया। बिहार बंद के आह्वान को दिलीप जायसवाल ने बताया गलत। झारखंड में पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। प्रभारी के नेतृत्व में लगेगा प्रशिक्षण शिविर। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को किया जाएगा मजबूत। जमशेदपुर स्थित टाटा हाटा मार्ग पर हुआ जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता हुए शामिल। नालंदा में मामूली विवाद को लेकर मर्डर। डुमरावा गांव में बदमाशों ने किया डबल मर्डर। मामले को लेकर पुलिस ने रात भर किया गांव में कैंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण मामले पर इंडिया अलायंस ने प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी घटक दल मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह का काम मतदाताओं के हक में नहीं है। इतने कम समय में ये नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मतदाता पुनर्निरीक्षण मामले पर प्रतिक्रिया दी है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर मतदाताओं को दिक्कत होगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर चुनाव आयोग से मिलेंगे। साथ ही विपक्ष के द्वारा बिहार बंद पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक मतदाताओं को दिक्कत नहीं होगी तब तक इस तरह का बंद करना हमारे समझ से उचित नहीं है। का जो ये कार्यक्रम मतदाता पुनरीक्षण का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलकर, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत करने को लेकर तैयारी कर रही है, जिसको लेकर जल्द प्रभारी के नेतृत्व में मंत्रियों विधायकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, ताकि वे अपने नीचे के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे और फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत जो है वो बना सके। मुख्य उद्देश्य है कि ग्रास रूट संगठन को मजबूती प्रदान करना, और उसमें अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी का संगठन का निर्माण होगा वह कैसे होगा, इसके लिए हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड पर्यवेक्षक हैं और मंडल अध्यक्ष हैं, ये लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। उसी प्रशिक्षण के तहत उनको बताया जाएगा कि आप पंचायत में जो 12 व्यक्ति का कमेटी बनाएंगे उसमें अलग अलग टोले से होना चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला, यूथ होना चाहिए। दूसरा जो है ऐसा आदमी, ऐसा मतलब एक्टिव एनर्जेटिक कार्यकर्ता होना चाहिए। मान लीजिए हम 10 गो 12 गो उस पंचायत से चुने तो 5 गो यदि बूथ है तो 5 को हम बीएलओ भी बना सकें, 5 को हम बीएलए बनाएं, ताकि वह 365 दिन उनका काम रहेगा।
वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण होता है, या कोई आदमी डेथ कर गया, 18 साल के जो बच्चे हुए उनको जोड़ने का, ये हर तरह से बहुत सारी बातें हैं जो प्रशिक्षण में उनको दिए जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कोटे के झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रहे राधाकृष्ण किशोर जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना है, उनके त्वरित निष्पादन और का प्रयास भी किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली रही है कि लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा। आम जनता की समस्याओं को दूर करने में विभागीय अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज के जनता दरबार में 25 से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें ज्यादातर मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। करना, उनकी समस्याओं को जानना, निराकरण करना, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे प्रभारी श्री के राजू सर और प्रदेश अध्यक्ष श्री गौतम महतो कमलेश जी ने यहाँ पर इस परंपरा को कायम रखा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी से 4 मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी की सरकार में, तो हर सप्ताह एक दिन 4 मंत्री जनसंपर्क के लिए लोगों से आवेदन मांगते हैं। उन्हें ये सार्वजनिक रूप से खबर करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अमुक मंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे। जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण, और मैं विश्वास करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कोई एप्लीकेशन के साथ आता है। अब अगर इस बरसात में कोई छोटी सी पुलिया बह गई तो आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो इसके लिए बहुत लिखने पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। कंसर्न ऑफिसर से बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से डीसी से बात करें, ऑन द स्पॉट उसका निराकरण करें, इस पर मैं विश्वास करता हूं। आज ही कई ऐसे छोटे मोटे इशू आए जिस पर किन्हीं के लिए नाली का प्रॉब्लम था, छोटी पुलिया बह गई इस बरसात में, वो प्रॉब्लम था, भू-अर्जन का पैसा नहीं मिला, तो उनका निराकरण हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी को केरेडारी के बेलतू जाने के क्रम में सीकरी थाना की पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया है। प्रशासन ने कहा कि धारा 144 लागू है, इसलिए आप बेलतू नहीं जा सकते हैं। ये मामला बेलतू में 2 समुदाय के बीच में मुहर्रम के दौरान झंडा लगाने के विवाद का है। इसके निपटारे में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हम सभी इस मामले का शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादन चाहते हैं। शासन के द्वारा हम लोग को रोका गया और बोला गया है कि वहाँ 144 है, आप लोग कानूनी रूप से बाध्य नहीं जा सकते हैं, और हम लोग को डिटेन किया गया। प्रशासन को चाहिए था कि मामला को दोनों पक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके सुलझाना चाहिए था, और कल से ये मामला है। हम प्रशासन से अपील भी करना चाहेंगे कि आप दोनों पक्ष के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि जनता को लगे कि विशेष एक समुदाय के लोगों को विशेष तरजीह दी जा रही है, क्योंकि दोनों समुदाय के सम्मान की बात है। एक झंडे के लगने का को लेकर के ये मामला शुरू हुआ। बेलतू चौराहे पर एक भगवा झंडा बहुत सालों से लगा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले एक समुदाय विशेष के द्वारा वहां पर झंडा लगा दिया गया, जिसका वहां के लोग ग्रामीण जो विरोध कर रहे थे। प्रशासन को चाहिए था कि झंडे को हटवा दें, वो झंडा नहीं हटा, बात आगे बढ़ गई। कल मुहर्रम का के जुलूस को के गुजरने को लेकर के उसी गांव में तकरार है। इसी को देख करके हम लोग जा रहे थे आज बेलतू
कोई समाधान इसका निकाला जाए, लेकिन 144 का हवाला देकर के हम लोग को यहाँ पर जो है रोक दिया। बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अजय शाह ने कहा कि झारखंड सरकार में टेंडर घोटाला चरम पर है और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक ही कंपनी को बार बार टेंडर दिया गया है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर एक ही कंपनी को बार बार टेंडर इस बात का सबूत नहीं है कि मौजूदा सरकार में टेंडर के जरिए भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के मंत्री हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, विधायक हो, हर व्यक्ति के मन में या फिर बार बार जनता के सामने एक ही बात रखते हैं कि हमें पैसा नहीं मिलता, केंद्र सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए। लेकिन सच्चाई ये होती है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजना में यहाँ पर कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार होता है। जैसे कि और राज्यों में या फिर केंद्र सरकार गवर्नेंस को लेकर के नए नए इनोवेशन करती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। मिड डे मील का एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया आधार लिंक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि झारखंड में, हमारे स्टेट में करप्शन को लेकर के नया नया इनोवेशन हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ के पॉलिसी मेकर्स, मंत्री एक साथ बैठते हैं और कुछ सोचते हैं कि किस तरीके से चोरी की जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरीके से टेंडर कमीशन घोटाला किया जाए। टेंडर कमीशन घोटाले में पहले से ही झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जी जेल में हैं, एक इंजीनियर जेल की हवा खाकर बाहर आ चुके हैं। जल जीवन मिशन में मालूम चलता है कि जिस आईपी एड्रेस से सरकार ने टेंडर अपलोड किया, उसी आईपी एड्रेस से कॉन्ट्रैक्टर ने भी टेंडर अपलोड कर दिया। जल जीवन मिशन में मालूम चलता है कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना टेंडर किए फर्जी एलएनटी की कंपनी बना करके पैसे ट्रांसफर कर दिए। खैर, इसी टेंडर घोटाले के संदर्भ में मैं आपके सामने एक चीज आज लेकर के आया हूं और यहां पर मैं जांच की डिमांड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जांच हो चुकी है। एकदम पुख्ता सब्सटेंशियल फैक्ट के साथ आपके सामने प्रूफ लाऊंगा और साबित करूंगा कि होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग में किस तरीके से एक बहुत बड़ा टेंडर स्कैम हुआ है और वो चल रहा है पिछले 4-5 सालों से। और वो सिर्फ स्कैम नहीं, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने बिहार में हो रहे अपराध सहित और भी कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। बिहार में गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। तो मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रहे हैं। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं, तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। क्योंकि बिहार में सरकार मोदी जी और अमित शाह खुद चला रहे हैं, बैकडोर से चला रहे हैं, नीतीश जी को मुखौटा बना के चला रहे हैं। तो जनता को मोदी जी और शाह से जवाब जरूर मांगना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी फेरबदल का सिलसिला जोरों पर चल रहा। इसी बीच पटना में एक बड़े यूट्यूबर सह बीजेपी नेता मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मनीष कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है, जिसके कारण वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी को छोड़ प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी नीचे आप 14 महीना रहा है। मनीष कश्यप क्या चीज है इन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप जो है कभी कभी जो है चीजों को जो है एकदम डायरेक्ट रूप से सामने रख देता है। उसके बावजूद जो है
इन लोगों ने जो है मुझे मौका दिया कि आप जनसुराज में आइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों मेरे गार्जियन, बड़े भाई प्रशांत किशोर जी और वाईवी गिरी चाचा जी को, और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। कल किशोर सर से भी जो है कल मुलाकात हुआ था रात में, और इन्होंने भी जो है आशीर्वाद दिया। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप ने जनसुराज में शामिल होने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोगों को साथ आना चाहिए। घटना हो रही है हर सीमान में, भाई आप कह रहे सीमान में पटना में कौन ऐसा जिला है जहाँ घटना नहीं हो रही है। इसीलिए ये जरूरत है बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, उन सबके आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए। एमएलए बनने किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 वर्ष बिहार का ये दुर्दशा किया है, उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। जमशेदपुर के XLRI सभागार में 134वें ड्यूरंट कप 2025 के उपलक्ष्य में ट्रॉफी का अनावरण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रहे। आयोजन भारतीय सेना द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से किया गया। मौके पर जिला उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, खेल निर्देशक, सेना और टाटा स्टील के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव का क्षण है और इससे खेल संस्कृति को बल मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने राज्य की नई खेल नीति का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। अनावरण समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस आयोजन से न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित हो रहा है। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में सम्मिलित ड्यूरंट कप की चमचमाती ट्रॉफी का आज यहां अनावरण इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की खेल संस्कृति निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। ड्यूरंट कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत के खेल विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी भारतीय सेना और भारतीय फुटबॉल महासंघ के संयुक्त प्रयासों से उतनी ही गरिमा के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जब इस टूर्नामेंट में के मैच में झारखंड में आयोजित हो रहा है, ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें केवल अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि नव भारत के आत्मविश्वास और युवा शक्ति की पहचान भी बनाती है। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने सरायकेला के आदित्यपुर में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पेशा कानून, नई शराब नीति, भूमि म्यूटेशन में देरी और कोल्हान आयुक्त के पद पर अस्थायी नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अब तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं और पेशा नियमावली शीघ्र लागू की जानी चाहिए। शराब नीति को सामाजिक विघटनकारी बताते हुए अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे सरकार की जनविरोधी मानसिकता उजागर होती है। इसमें राज्य ने क्या खोया क्या पाया, इस
इसका आकलन तो जनता स्वयं करेगी, लेकिन समय के साथ लोगों की आवश्यकता, लोगों की जरूरतें, जन सामान्य को सुरक्षित। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार की योजना फिलहाल अधर में लटक गई है। इस्पात मंत्रालय ने अप्रैल से 20,000 करोड़ रुपए निवेश करके प्लांट की क्षमता 7.5 मिलियन टन करने की योजना बनाई थी, लेकिन हालिया आंदोलन के चलते उत्पादन ठप होने पर यह राशि अन्य प्लांट में भेज दी गई, जिससे नाराज बोकारो के व्यापारी, समाजसेवी और नेता हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। 2 लाख हस्ताक्षर और 10,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। इनमें प्लांट विस्तार और साथ ही बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की मांग की जाएगी और इसको लेकर बोकारो परिषद में एक बैठक आयोजित की गई है। ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। तो यह सपना है, और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है। और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। साथ केवल बोकारो के विकास के लिए नहीं, झारखंड के विकास को भी इससे गति मिलने वाली है। और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है। हम लोग एक निर्णय आज लिए हैं कि एक महा हस्ताक्षर अभियान हम चलाएंगे, और महाहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से 2 लाख लोगों का हस्ताक्षर करवा करके और 10,000 लोगों को इस ऐसे पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके और रजिस्टर हम लोग सौंपेंगे। बोकारो में सिर्फ एक बोकारो स्टील प्लांट ही है, और पिछले 60 सालों में इसके विस्तारीकरण की गति बहुत धीमी रही। और व्यापार के लिए एक और सबसे बड़ा खतरनाक बात यहाँ ये हुआ है, जब बोकारो स्टील सिटी शुरुआती दिनों में 50 से 60 हजार एम्प्लॉय यहाँ हुआ करते थे, आज सिर्फ 10 से 12 हजार एम्प्लॉय हैं। तो जब तक इसका विस्तारीकरण नहीं होगा और कुछ ऐसी नीतियां नहीं बनेंगी जिसमें कि बोकारो का लोहा गाजियाबाद में सस्ता मिले और बोकारो में भी महंगा मिले, तब तक बोकारो का पूरा विकास नहीं हो सकता। रिम्स 2 को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंपी रिपोर्ट। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और काकी विधायक सुरेश बैठा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट मांगी थी, और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट सिर्फ बंधु तिर्की से प्राप्त हुआ है, स्थानीय विधायक सुरेश बैठा से रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि मैंने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट सौंप दी है। जमीन को लेकर 2012 में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की मीटिंग भी है। अब पार्टी को सारे रिपोर्ट को देखकर तय करना है। नगड़ी मौजा के ग्रामीणों के द्वारा जो रिम्स 2 का जो विरोध हो रहा है, और उसके जो दस्तावेज हमको दिया गया है ग्रामीणों के, और चूंकि इसके बारे में मैं पहले ही कुछ बातों को क्यों नहीं बनना चाहिए, इस बातों को मैंने अखबार के माध्यम से कहा है। हालांकि ये बातें संगठन में ही होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो ग्रामीणों की भावना था, इस भावना को लेकर के मैंने कह दिया था। अब जो दस्तावेज हैं नगड़ी मौजा के ग्रामीणों का, वो पूरे दस्तावेज हमको ग्रामीणों के द्वारा मिला है। मैं ये पूरे दस्तावेज को हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू को भी मैंने दे दिया है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी को भी अभी मैं पूरा उसको दिया है दस्तावेज को, कि भाई इसको देखना चाहिए, इसको मामला क्या है, पूरी चीजों को जो भी कागजात है 2012 में, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता जो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी थे, उनका वर्डिक्ट था, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ये पूरी बातों को पूरा दस्तावेज के सहित मैंने हमारे आदरणीय
अध्यक्ष जी को अभी मैंने सौंपा है। अब इसको चूंकि मामला पार्टी को ही देखना है, इसके बारे चूंकि गठबंधन की सरकार है, गंभीर इशू है, ज्वलंत मुद्दा है, तो इसलिए अब इसको हमारे जो अध्यक्ष जी हुए पार्टी फॉर्म में रख करके ये पूरी चीजों को करेंगे। और हमको लगता है कि कुछ ना कुछ इनका उसके बाद पार्टी का जो स्टैंड होगा उसी अनुसार आगे हम लोग। हजारीबाग में दामोदर घाटी निगम हजारीबाग परियोजना का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीवीसी रन से हुई, जिसमें परियोजना के कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह दौड़ भूमि संरक्षण विभाग से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए डीवीसी के केंद्रीय कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बताया गया कि आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों में स्वास्थ्य जागरूकता, अनुशासन और टीम भावना को प्रोत्साहित करना था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तो ये थी